नमस्कार, जय हिंद। मेरे भाइयों, मेरे भूतपूर्व सैनिकों, आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ कि कोई भी सरकार जो एम्प्लॉय रिटायर्ड होते हैं उनको पेंशन देना नहीं चाहती है। आपको मैं बताता हूँ कि सन 2004 में बीजेपी के टाइम ही पैरामिलिट्री फोर्स की पेंशन जो है वो बंद कर दी। ये बीजेपी के टाइम ही हुआ है। जितने भी सेंट्रल फोर्स हैं पैरामिलिट्री, उनकी सब की पेंशन बंद 2004 से कर दी इन लोगों ने। और शायद जम्मू कश्मीर में भी 2014 में इन्होंने पेंशन बंद करी है, जो भी एम्प्लॉई हैं जम्मू कश्मीर के। मेरे भाइयों, पेंशन एक इतना सहारा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। चाहे बच्चे आपकी कितनी बड़ी बड़ी पोस्टों में पहुंच गए हैं, पेंशन एक बहुत बड़ा सहारा है हमारा, बुढ़ापे के लिए बहुत सहारा है। मेरे भाई लोगों, अभी इन्होंने फौज की पेंशन के ऊपर कैंची लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि पूरी फौज की पेंशन तो बंद कर नहीं सकते थे। इन्होंने एक तरीका सोचा, फौज की जो पेंशन है, पेंशनर है, इनकी रेशो को कैसे कम किया जाए, इनकी रेशो को कैसे कम किया जाए। मैं आपको बताता हूँ। हमारे फौजी लोग बहुत कुछ लोग हैं जो बने हुए हैं बड़े इनके वफादार। मैं भाई बनो आप, सरकारें आती हैं जाती हैं, ये तो चलता रहेगा। पहले मुग़ल भी आए थे, वो भी चले गए, फिर अंग्रेज आए, वो भी चले गए, कांग्रेस आई, वो भी चलेगी, बीजेपी भी चली जाएगी। ठीक है, आप कितनी वफादारी कर लोगे, समय समय में जायदाद हर जगह पैदा हुए हैं। इन्होंने अभी ये प्लान बनाया था कि फौज की पेंशन की जो मैन पावर है, फौजी जो पेंशन लेने वाले हैं, उनकी मेन पावर को कैसे कम किया जाए। इन्होंने एक प्लान बनाया, फिर अग्निपथ स्कीम। भाई इनसे 4 साल नौकरी कराओ, इनको बाहर भेजो, दोबारा भर्ती कर लो, मैन पावर भी पूरी रहेगी और पेंशन लेने वाले ख़त्म होते जाएंगे, क्योंकि उनको ना मेडिकल फैसिलिटी देना पड़ेगी, ना उनको पेंशन देना पड़ेगी। जो पेंशन लेते हैं, अभी ले रहे हैं, इन्होंने बोला कि बहुत बड़ा भार है गवर्नमेंट के ऊपर, बहुत बड़ा हम बर्डन है इनके ऊपर। इनका कोई नहीं है, ये चाहे 3-3 बार मंत्री बन जाए, 3-3 बार पेंशन लेते रहें, इनका कोई नहीं है। अगर हमारा कोई सैनिक पेंशन लेता है तो इनको बहुत चुभती है, बहुत चुभ रही है इनको। ये चुभने के कारण ही ये जो 4-4 साल वाला मुद्दा बनाया ना भर्ती का, फौज की का, जिसको अग्निपथ स्कीम बोल रहे हैं, ये यही कारण है कि पेंशन की रेशो को कैसे कम किया जाए, पेंशन लेने का वालों को कैसे कम किया जाए। बड़ी गहराई से सोचने वाली बात है। मैं बताता हूँ कि अगर फौजी 17 साल नौकरी करके आता है और 20 साल में भर्ती होता है, उसकी उम्र होती है 37 साल। 37 साल अगर वो 70 साल जीता है तो 33 साल इनको पेंशन देना पड़ेगी गवर्नमेंट को, और 33 साल ही इनको मेडिकल की फैसिलिटी देना पड़ेगी गवर्नमेंट को। ये बहुत बार समझते हैं भाई, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। जो पेंशन ले रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं कि यार हम तो ले रहे हैं, क्या करना है भाई, हम लोग मर जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारी आने वाली नस्लें हैं ना, नस्लें आपको धिक्कारेंगी। मैं बता रहा हूँ, आपको धिक्कारेंगी हमारी आने वाली नस्लें। ये अग्निपथ स्कीम का कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है गवर्नमेंट ने प्लान बनाया कि पेंशन लेने वालों की रेशो परसेंटेज कैसे कम की जाए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है गवर्नमेंट का, और कोई नहीं है। यही है
कि बाकी तो पेंशन बंद कर दी इन्होंने, पैरामिलिट्री फोर्स की बंद कर दी, स्टेट की भी बंद कर दी, इसके ऊपर कैसे टोका लगाया जाए। इन्होंने ये सही तरीका सोचा, 4 साल भर्ती रखो, 4 साल के बाद और लेबर भर्ती कर लो और मजदूर लोग भर्ती कर लो फौज में, उनसे 4 साल बाड़े के टट्टू बना के फिर बाहर भेज दो और 25% रखो। पेंशन लेने वालों की रेशो ऑटोमेटिकली कम होती रहेगी, 4 गुना पेंशन लेने वाली की रेशो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। मेडिकल फैसिलिटी लेने वालों की ऑटोमेटिकली रेशो कम हो जाएगी। ये है प्लान, आप लोग नहीं समझ रहे मत समझो, पर हम जब तक सांस है तब तक मैं इसका विरोध करता रहूँगा अग्निपथ स्कीम का।